जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस में। और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज हम आपको बड़ी अपडेट देने वाले बिहार से रिलेटेड है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बिजली विभाग की नई अपडेट 2024 से रिलेटेड आ चुकी है दोस्तों। आपको बगल में नोटिस भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों पहले फॉर्म जो अप्लाई होना था वो 1 अप्रैल से होना था, लेकिन इसमें साफ साफ आप देख रहे हैं नोटिस में लिखा है कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, ठीक है, ये अब जो फॉर्म है वो अब 1 अप्रैल से ना होकर अब ये 1 मई इनकी नई तारीख हो गई है। और 1 मई से फॉर्म अप्लाई होंगे। पूरा अपडेट देंगे किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, कितनी पोस्ट पे, ठीक है, उसके बाद फी कितनी लग रही है, अदर स्टेट अप्लाई कर सकता है नहीं, ठीक है, सारा डेटा एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। चाहे आप पहली बार आए तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें बिहार, ठीक है, BSPSCL बिजली विभाग की नई अपडेट 2024 रिलेटेड आ गई, जिसमें टोटल पोस्ट 2610 है। जनरल BC के लिए 1500 रुपए फीस है एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 375 रुपए फीस यहाँ पर रखी गई। न्यू अप्लाई डेट क्या है? पहले दोस्तों ये डेट थी 1 अप्रैल, ठीक है, लेकिन अब ये डेट कुछ तकनीकी कारणों की वजह से नहीं हो पाया, तो जिसके कारण अब 1 मई 2024 इसकी न्यू डेट है। न्यू एज काउंट कहां से होगा? तो शायद 31 मई 2024 से ही इसका न्यू एज काउंट होगा। उसके अलावा एज फॉर टेक्निकल ग्रेड 3rd, ठीक है, एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 18 से 37 है, ठीक है, अगर और अदर कैंडिडेट्स के लिए तो 21 से 37 है, ठीक है, अदर जो पोस्ट है उसके लिए, ठीक है। छूट की बात करें तो BC को 3 ईयर की छूट मिल रही है और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर की यहाँ पर छूट मिल रही है। जैसे आपको पता है कि बिहार में BC और EBC चलता है, तो यहाँ पर 3 ईयर की छूट दी जा रही है, ठीक है, जो BC और EBC कैंडिडेट्स है, और 5 ईयर की छूट आपको SC और ST कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पर दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट पूरा डेटा है मेरे पास, पोस्ट नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये पूरा डेटा। उसके अलावा देखिए दोस्तों पहले क्या होता था, क्या सर ये सरकारी है? नहीं, देखिए हुआ क्या है दोस्तों कि जितनी भी हमारी बिजली विभाग की कंपनियां हैं सरकार ने प्राइवेट कंपनी वालों को दे दी हैं। अब प्राइवेट कंपनी वाले ही अपने वैकेंसी निकालते हैं, उनको किस पोस्ट पे कौन सी वैकेंसी चाहिए और वो वैकेंसी, लेकिन हाँ बिल्कुल सरकारी से भी कम नहीं है। तो क्यों? क्योंकि आपको 60 साल तक कोई इससे हटा नहीं सकता है, ठीक है, 60 साल तक आपको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता अगर आप सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। पूरा सरकारी का मजा आपको इसमें मिलने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसमें बात करें कंपटीशन कितना है, तो कंपटीशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कंपटीशन काफी कम रहने वाला है। क्यों कम रहने वाला, ये भी आपका सवाल होगा। तो देखिए भाई, हाँ मान लीजिए 100% लोग ITI करते हैं, तो 100% जो लोग ITI कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रीशियन से ही आपका ट्रेड करें, तो 100 में से लगभग 30 से 40% लोग मान लीजिए ITI करते हैं इलेक्ट्रीशियन से। बचे 60% लोग ये तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, तो ITI वालों में भी आप छट गए, है ना। तो ITI वाले में से भी 30 से 40% लोग इस पे अप्लाई कर पाएंगे, 100 में से 30-40 लोग, है ना। तो यहाँ से कंपटीशन काफी कम हो जाएगा। आप और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो वही 50-55 कट ऑफ जाती है। और अगर फीमेल वगैरह की बात करें तो 20 से 25, पिछली बार 16, 20 नंबर पे सिलेक्शन हुए, है ना। तो बिल्कुल चूकना नहीं है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है भाई। उसके अलावा मैं बात कर दूं, ठीक है, कि सिलेबस क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारा डेटा बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए पोस्ट किस किस पोस्ट पे लिए हैं और क्या क्या डेटा मांगा गया है। तो अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन, ठीक है, ग्रेड 3rd के लिए, तो एडवर्टाइज नंबर 524 यानी मई 5 तारीख से 24 से, ठीक है। पोस्ट इसमें 2000 पोस्ट हैं और 10th आपको पास होना चाहिए, 2 ईयर का ITI इलेक्ट्रीशियन से आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा जूनियर अकाउंट क्लर्क की बात करें, ठीक है, नोटिस है आपका 4/24। और अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो 300 पोस्ट है, इसको सिर्फ BCom वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा क्लर्क की मैं बात करूं तो इसमें 150 पोस्ट है और इसमें ग्रेजुएशन यानी BSc BA आपने BCom जो भी कर रखा है वो आप ग्रेजुएशन है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो 80 पोस्ट हैं और इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। तो देखिए 2000 पोस्ट, 2610 पोस्ट है, जिसमें 2000 तो सिर्फ आपकी 10th प्लस ITI वालों की होगी जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा बची हमारे पास 610 पोस्टों में से 150 और 80 यानी 230 पोस्ट सिर्फ जो ग्रेजुएशन कैंडिडेट कर लिए हैं, ग्रेजुएशन है, BA है, साइंस से हैं, जिससे भी उन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो ये इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी टोटल 230 यानी 230 पोस्टें हैं, काफी अच्छी पोस्टें हैं, भर सकते हैं। उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 40 पोस्ट है, उसको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 40 पोस्ट हैं, उसको BA या BTech करा होना चाहिए, ठीक है।
बीटेक किया होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा बात करें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारा डेटा आपको बता रहा हूं। एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं करते भाई। ठीक है, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जीके के 10 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर से भाई 15 क्वेश्चन, और ट्रेड आपने जिस ट्रेड से किया उससे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो काफी आसानी से आप लोग इस पर, कंपटीशन भी कम है और कैंडिडेट्स भी इसमें कम ही अप्लाई करेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो इसको अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि इस पर सिलेक्शन जल्दी होने वाला है आपका। ठीक है, आपकी मेरी दुआएं भी आप सभी के साथ हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए जो जो ये फॉर्म भरे। ठीक है, उसके अलावा 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, 100 मार्क्स का। और पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं थी, तो इस बार भी हो सकता है नहीं है। पिछली बार जो, अगर फीस की मैं बात करूँ, पिछली बार ये 1200 रुपए फीस थी, लेकिन इस बार ये फीस बढ़ गई है। ठीक है, जब पिछली बार वैकेंसी आई हुई थी तो उसमें 1200 फीस थी, लेकिन इस बार बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। कोई निगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी, इस बार भी नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका रिटन टेस्ट होगा भाई, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, क्योंकि आपको पता है बिहार वगैरह, बिहार हो गया, यूपी हो गई, ऐसे भैया आपके राज्य है यहाँ पर बिना नकल के कोई परीक्षा हो ही नहीं सकती है। अभी देखिए यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, बिहार में पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। तो यूपी और बिहार ऐसे आपके राज्य है जहां पर पेपर लीक होने की, तो आप बिल्कुल पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, क्या चरम सीमा पे चल रहा है भाई सरकार, कुछ इस पे काफी, खैर योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है कुछ सख्त हुई थी, तो अभी शायद न्यूज आई थी कि वो आरोपी पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, बिहार में भी आपकी पुलिस की जो कांस्टेबल की न्यू डेट भी आने वाली है, तो इस वजह से धांधली को रोकने के लिए भी अब आपका ऑनलाइन टेस्ट ही किया जा रहा है। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट हो रहा है। सैलरी की बात करें तो 9200 यानी 9200 से 15500 तक आपकी सैलरी रहेगी। अगर आप एक साल यहाँ पर कर लेते हैं और एक ईयर के बाद आपकी जो सैलरी है वो लगभग 25,000 प्लस हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो 25,000 प्लस अगर आपकी सैलरी यहाँ से हो जाती है तो पूरा बिल्कुल आपको गवर्नमेंट जो जॉब में होता है पूरा सब कुछ सेम प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पर भी कोई अलग चीजें यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा डेटा बताया। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो आपका जो अलग अलग हमारे जैसे, अब क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए अदर स्टेट के तो अभी इसमें कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल नोटिस जो आया, नोटिस में आपका जो डेट था एक, अब कुछ लोग कहेंगे क्या सर आचार संहिता लगी है, क्या ये चालू हो सकता है फॉर्म, इस पर कोई रोक नहीं। देखिए हुआ क्या कि ये जो विज्ञापन है आपका ये पहले ही आ चुका था, यानी आचार संहिता यानी चुनाव का जब इलेक्शन कमीशन ने डेट दी कि इन डेट को, उसके पहले ही 15 दिन पहले आ गया था और 1 अप्रैल को आपको इसकी लिंक एक्टिवेट होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन अब इनको करना क्या, अब तो सिर्फ लिंक ही एक्टिवेट करनी है। वो लिंक जैसे इनका टेक्निकल जो इशू चल रहा है वो जैसे सही होता है तो 1 मई इन्होंने डेट दी है, 1 मई से भाई ये उसको क्या कर देंगे, लिंक को एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन इसका जो विज्ञापन है वो पहले ही आ चुका था, तो इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराइए मत, आप फॉर्म भर सकते हैं और डेट भी बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा हमारी जो टीम है वो एग्जाम सेंटर जाके पेपर जो होते हैं आपके, किसी भी कोई भी एग्जाम हो आपका, यूपीपी का भी हो, यूपीपी का भी हमारी टीम ने एनालिसिस लिया था, उसके अलावा आरओआर हो गया, उसके अलावा बैंक का। ठीक है, जब जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं एग्जाम सेंटर से लाइव एनालिसिस हमारी टीम करती है, जिससे आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहे। जय हिंद और जय भारत।